बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत दी है। अगर वो माँ है तो इसके पाँव तले जन्नत है। अगर वो बीवी के रूप में हो तो अल्लाह ताला का फरमान है कि सबसे अच्छा खावंद वो है जो अपनी बीवी को खुश रखता है। अगर वो बेटी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो बाप अपनी एक बेटी को खुशी खुशी पालता है, इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आता है, तो जन्नत में मेरे करीब इतना होगा जैसे हाथ की दोनों उंगलियां करीब हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो का फरमाने आलीशान है कि जब भी आप अपनी बहनों के घर जाया करो तो रास्ते से ज़रूरियाते ज़िंदगी की कोई चीज़ ले जाया करो। अगर कुछ नहीं ले जाते तो अपनी बहन को अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ पैसे दे आया करो ताकि वो आप पर खुश हों। तुम पर इनका वरासती हक है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बहनों को कुछ ना कुछ दे कर आया करो। आपने फरमाया कि बदनसीब है वो फर्द जो अपनी बहन से नाराज है और दौरान नाराजगी इसकी या इसकी बहन की मौत वाक़या हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने आपको बहन जैसे पाकीज़ा रिश्ते से नवाजा है। बहन ही वो रिश्ता है जो हर वक्त तुम्हारे दुखों का सहारा बतीज है। हदीस मुबारका में है, अगर बहन आपसे बड़ी है तो इसको माँ का रुतबा दिया करो। अगर वो तुमसे छोटी है तो औलाद की तरह इसकी परवरिश किया करो, जैसे कि एक बाप अपनी बेटी की परवरिश करता है। अपनी हैसियत के मुताबिक इसकी मदद किया करो। हजरत अबू सईद हदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि जिसको अल्लाह ताला ने 2 या 3 बेटियां या 2 या 3 बहनें अता की हैं और इसने अपनी बहनों बेटियों की तरबियत ठीक की है और इनके हर हुकूक का ख्याल रखा है, तो अल्लाह ताला इस बंदे को जन्नत में दाखिल करेंगे। अबू दाऊद ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया कि जिसने अपनी बेटियों बहनों की परवरिश ठीक तरीके से की और इनका निकाह करके इज्जत के साथ अपने हामद के साथ रुखसत कर दिया तो इस बंदे पर जन्नत वाजिब हो गई है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लड़कियों की परवरिश से दोचार हो फिर इनकी परवरिश से आने वाली मुसीबतों पर सब्र करे तो ये सब लड़कियां इसके लिए जहन्नुम से आर बनेंगी। इसी तरह माँ की मोहब्बत बयान करते हुए हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा एक औरत और इसकी 2 बेटियां मेरे घर कुछ खाने के लिए आईं, तो इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक खजूर पड़ी हुई थी। मैंने वो खजूर इस औरत को दे दी। इसने वो खजूर आधी आधी दोनों बेटियों को दे दी और खुद कुछ ना खाया। फिर मेरे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने आपसे ये वाक़या बयान किया तो आपने फरमाया, जो लड़कियों की परवरिश से दोचार हो इसके लिए ये सब जहन्नुम से पर्दा होंगी। नाज़रीन ग्रामी, जिस फर्द को अल्लाह ताला लड़कियां अता करें तो वो अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत बेहतर तरीके से करें और इनके साथ अच्छा सलूक करें तो अल्लाह ताला इस बंदे को जहन्नुम की आग से महफूज फरमाता है। इस आयत में लड़कियों का जिक्र करके इसलिए आजमाया गया है कि कबल इस्लाम लोग बेटियों को अच्छा नहीं जानते थे। जिसके घर बेटी होती तो वो इसको जिंदा दफन कर देते थे। वो लड़की को मनहूस तस्वुर करते थे। जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती तो वो शर्म के मारे किसी के सामने ना जाता। वो लड़की की पैदाइश बताते हुए शर्म महसूस करता था। कुरान पाक में है कि दौरे जाहिलियत में जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती थी तो इसका चेहरा गम के मारे लाल पीला पड़ जाता था कि वो लोगों से छुपता फिरता था और इतना गमज़दा होता और सोच में पड़ जाता कि इसको जिंदा रहने दूं कि दफन कर दूं। कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेटियां और बहनें अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हैं। अल्लाह ताला किसी को बेटी जैसी रहमत देकर और किसी को बहन देकर आजमाता है। असल में मुसलमान वो शख्स है जो इस आजमाइश पर पूरा उतरता है। आपका फरमान है कि अगर कोई बंदा अपने अमाल की वजह से जहन्नुम में जा रहा है पर इसने अपनी बहन बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया है तो वो इसको जहन्नुम की आग से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाएंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की 2 उंगलियां मिलाते हुए फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियों से नवाजा और इसने इन दोनों की परवरिश अच्छे तरीके से की कि वो जवान हो गई तो वो परवरिश करने वाला शख्स और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे जितना फासला इन 2 उंगलियों का है। मुस्लिम शरीफ में है, एक बार दौरे जाहिलियत में एक बदबख्त शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया और कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बेटी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं जब भी इसको आवाज देता तो वो मेरी आवाज पर भागी आती और मेरी हर बात को मानती थी। मैं एक दफा इसको अपने साथ लेकर जा रहा था कि रास्ते में एक पानी का कुआं आया तो मैंने अपनी बेटी को उठाया और कुएं में फेंक दिया। वो कुएं में गिरती हुई मुझे हाय बाबा पुकार रही थी। इस शख्स का यह वाकया सुनते ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारों के तार रोने लगे। मजमा में से किसी एक ने कहा कि ए बंदे, तूने रसूल खुदा को गमगीन कर दिया है। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे रोको मत, इसको अपना सारा वाकया सुनाने दो। इस बंदे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसे सवाल करने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक बार फिर अपना सारा किस्सा सुनाने को कहा तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर फिर सारा किस्सा लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर दिया। दोबारा सुनने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर काफी गमज़दा हो गए। इस बंदे ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा मुझे इस पर माफ कर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरे जाहिलियत में जो हो गया अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। ये सुनते ही वाक़या सुनाने वाले ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।
दोस्तों अगर हम इस दौर की बात करें तो अब भी ज्यादातर लोग लड़कियों को बुरा समझते हैं, इनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, इनके साथ लड़कों के निस्बत अच्छा सलूक नहीं किया जाता, जबकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान थी कि जंग औतास में जब दुश्मन को शिकस्त हुई तो जंगी कैदियों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन और हजरत अलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी गिरफ्तार हुई। जब इन्हें शनाख्त के लिए आपकी बारगाह में हाजिर किया गया तो इन्हें पहचान कर जोशे मोहब्बत में आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने अपनी चादर मुबारक जमीन पर बिछाकर इन्हें बिठाया और फिर कुछ ऊंट और बकरियां देकर इरशाद फरमाया, तुम आज़ाद हो, अगर तुम्हारा जी चाहे तो मेरे पास रहो और अगर अपने घर जाना चाहो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूँ। उन्होंने अपने घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ इन्हें इनके कबीले में पहुंचा दिया गया। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को लड़कियां और बहनें देकर आजमाता है। जो अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से करके इनको परवान चढ़ाता है तो इसके लिए जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।